नाज़रीन, जराइम, बढ़ते हुए जराइम में पाकिस्तान में पुलिस अपनी कारकर्दगी के लिए क्यों लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकी? क्यों नहीं आवाम को इंसाफ मुहैया किया जाता? हवा की बेटियों को कत्ल किए जाने के बावजूद उनके मुजरमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता? क्राइम रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। छोटी बच्चियों से लेके बड़ी बच्चियों तक को ज़्यादती के बाद कत्ल किया जा रहा है। पुलिस खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? आवाम को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? पाकिस्तानी अवाम इंसाफ के लिए कहाँ जाएं? जी, ऐसे ही वालिदैन से हम आज मिल रहे हैं जिनकी बेटी को पुरस्रार तौर पर गायब किया गया और उसके बाद कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ गुलाम फातिमा की वालदा मौजूद हैं जिनकी बेटी गुलाम फातिमा को पुरस्रार तरीके से गायब कर दिया गया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। 1 महीना होने को है, पुलिस की तरफ से कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई। मरकज़ टीवी USA की पूछ पर तफ्तीशी ने बताया कि उन्होंने कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश किया, उनसे पूछताछ भी की गई और एक शख्स जो अपना नाम पहले हमज़ा बताता था को गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो लाकअप में है, जबकि उसका नाम हमज़ा नहीं जाहिद है। पुलिस का रवैया वालिदैन के साथ क्या रहा? उन्होंने अपनी ड्यूटी कहाँ तक पूरी की? मज़ीद जानते हैं गुलाम फातिमा की वालदा से कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या वाक़या हुआ आपकी बेटी के साथ कि 1 महीना होने को है, वो कत्ल भी हो गई और उसके हवाले से पुलिस ने क्या आपके साथ ताउन किया? सर, मेरी बेटी 7 तारीख को घर से 8:24 पर घर से निकली थी और वहाँ से कहीं अगवा हो गई और 11 बजे उसके अब्बू ने उसको कॉल की है। उसने बोला कि मैं मानसेरा हूँ, लेकिन फिर उसके बाद उसका नंबर बंद मिल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है शाम 4-5 बजे वो घर वापस आती थी। उस वक्त तक तो हमने इंतज़ार किया, उसके बाद उसका नंबर बंद था। हम चेक करते रहे। फिर हमने सोचा कि भाई हो सकता है वो कहीं फील्ड पर गई हो। क्या वो कह रहे थे कि RIF का दफ्तर है, वहाँ पे मैं नौकरी कर रही हूँ। वो दफ्तर वाले कितने बजे तक घर आ जाती थी वो? 4-5 बजे तक क्लियर आ जाती थी। अच्छा, तो जब आपने देखा कि वो नहीं आई तो आपने कोई पुलिस रिपोर्ट की थी? पुलिस रिपोर्ट इसलिए नहीं की कि हम इज़्ज़तदार बंदे हैं। दूसरा फिर हमने सोचा कि कहीं फील्ड पर गई होगी तो आ जाएगी या कॉल करेगी या कहीं पे सर्विस ना होगी, इसलिए उसका नंबर बंद है। बताया। इसके कत्ल की इत्तला आपको कब मिली? फिर कत्ल की वही फेसबुक पे हमें पता चला है, तो फिर हम गए हैं वो थाना, एक थाना था गुंदा गली चौकी में हम गए थे। वहाँ से पता किया है, वहाँ से उन्होंने बोला कि ये सिला सईदा का वाक़या है, सिला सईदा में ये वाक़या हुआ था, तो वह आपका तफ्तीशी जो है वो आपको बताएगा। वो उन्होंने बोला उसका नंबर नहीं वो उठा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मर ही गया हुआ है, इसलिए वो नंबर नहीं उठा रहा था। चंद गली चौकी का जो तफ्तीशी था उससे आपका रब्ता नहीं हुआ? नहीं, जो कुटली सतिया का तफ्तीशी था उससे रब्ता नहीं हुआ। गुंद गली वालों ने, पुलिस वालों ने बोला है कि आप आपके तफ्तीशी से बात करवाते हैं। अच्छा, तो आपका जब रब्ता नहीं हुआ तो आपको डेड बॉडी कब मिली? डेड बॉडी नहीं मिली ना, मैं आपको बता रही हूँ। वो उसकी जो ना, वो उसने शाम को हमें तस्वीरें भेजी हैं, जिसकी वजह से हमें पता चला है कि हमारी बेटी जो है ये कपड़े और उसके मतलब बाजू और टांगे जो जली हुई थी, जैसे कि कोई तेजाब फेंका हुआ है या कोई चीज़ ऐसी इस किस्म की। नाज़रीन, मुश्किल वक्त होता है एक वालदा के लिए और उसकी जवान साला बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया हो, मुश्किल वक्त होता है और हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन
ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پولیس والوں نے کیا کیا ہے تاکہ ہم ان کی داد رسی کر سکیں. تو پھر اس کے بعد وہ جب تصویریں آئی ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے، ہمیں اغوا کا پرچہ کروایا تھا لیکن پولیس نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، خالی انہوں نے FIR کاٹی تھی. اچھا. اور میرے ساتھ انہوں نے ڈھونڈا نہیں ہے. میں نے فیس بک پہ مجھے پتہ چلا کہ یہ نامعلوم لڑکی ہے، اس کا پہچان نہیں ہو رہی. پھر ہم دونوں جو ہے نا، ایک میرا بیٹا ایک اور ہے، اس کے ساتھ میں گون گلی میں گئی ہوں. پھر وہاں پہ گئے ہیں، ڈیڈ باڈی ہمیں انہوں نے نہیں بتائی. وہ کہہ رہے تھے کہ 24 گھنٹے میں ہمیں لاش ملی ہے اور 28 گھنٹے میں 11:30 بجے رات کو ہم نے دفنا دی ہے. لیکن یہ کون سے قانون میں یہ ہے کہ دفنا کے لوائقینوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کی بیٹی کی لاش جو ہے انہوں نے دفنا دی ہے. پھر ان کی پوسٹ ماسٹم کی رپورٹ، پھر اس کے کوئی ٹیسٹ، کوئی چیز، ہمیں کوئی اتنا ثبوت بھی نہیں ملا کہ کہاں سے وہ کہاں چھوڑی ہیں انہوں نے چیزیں، کس چیز سے وہ ماری ہے، کیوں ماری ہے کسی نے. تو کیا کہتے ہیں پولیس والے، اس کو کس چیز سے قتل کیا گیا، اس کو کس طرح قتل کیا گیا؟ پولیس والے سچ نہیں بتا رہے، نہ کوٹلی ستیوں والے بتا رہے ہیں اور نہ اور کوئی بتا رہا ہے. ادھر والے بھی پولیس والے جو ہیں تفتیش بیچ میں سے آدھی باتیں چاپ جاتے ہیں نا، صحیح نہیں بتا رہے. جب ان کو قتل کیا گیا تو یہ نہیں بتایا پولیس نے کہ ان کو کیسے قتل کیا گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پتھر لگائے اور اس کو مطلب کسی چیز سے، پٹے سے پھانسی لگایا گیا ہے. لیکن وہ جو زخم ہے، اس کی زبان کاٹی ہوئی ہے، اس کے دانت آپ نے تصویر میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ ایسی کوئی چیز زہریلی انہوں نے ڈالی ہے، ہو سکتا ہے تیزاب ہے یا کیا چیز ہے. اس کے ساتھ اس کے دانت بھی اکھڑ گئے ہیں اور زبان بھی جو ہے اس کے مطلب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے نا وہ باہر گرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، وہاں میں گئی ہوں، موقع پہ بھی گئی ہوں. ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ مجھے تھوڑا سا خون کے وہ کچرے جو ملے تھے، میں اٹھا کے گھر لے آئی ہوں. چوڑیاں، ایک چوڑی ٹوٹی ہوئی مجھے اس کے پیس ملے ہیں، کیچر ملا ہے. اور میں نے بیٹی کے نہ لاش دیکھی ہے نہ اس کا میں نے منہ دیکھا ہے. ابھی تک مجھے لاش بھی نہیں ملی. 1 مہینہ 2 دن ہو گئے، نہ انہوں نے مجھے لاش کی قبر کشائی کروا کے دی ہے. پولیس کا کام ہے یہ کام کرنا. 15 دن کی میری درخواست لکھی ہوئی، انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے. کہ میں نے اس کو بولا بھی ہے کہ مجھے قبر کشائی کروا کے دو. تفتیشی کا کیا نام ہے؟ تفتیشی پہلا جو تھا وہ عمران تھا، اور ابھی جو ہے جو عاشق حسین شاہ ہے. تو عاشق حسین شاہ ابھی آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے کیس کے حوالے سے؟ اس نے کیا پیش رفت کی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک مجرم کو میں نے بھیج دیا ہے جیل آج، تو دوسرا جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس کو میں آج جو ہے اس کے گرفتار کے وارنٹ لے کر آیا ہوں اور وہ میں اس کو گرفتار کر لوں گا. پولیس ڈیوٹی پہ گئی ہوئی ہے، آج جلسے جلوس ہیں اس لیے پولیس ڈیوٹی پر ہے، تو میں اس کو گرفتار کر کے لے آؤں گا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ آپ کو کسی پہ شک یا یہ مسئلہ اس لالچ میں جو اس کو جیسا رمضہ کا کہہ رہی تھی نا، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ زمین لے کر دے گا، میں پلاٹ لوں گی، اور اس کا تقریباً 1.5-2 لاکھ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں، اسی اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا. تو میرا تو خیال یہ آتا ہے کہ وہ پیسے اس نے اس سے لے لیے، تو اس نے پیسے مانگے ہیں یا پلاٹ کی لالچ. وہ رمضان میں بھی 2-3 بار اس کو لے کر گیا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں پلاٹ دکھاتا ہوں. اور ایک دن افطاری کے بعد تقریباً 7-8 بجے کا ٹائم تھا، اس نے کال کی ہے کہ آؤ تمہیں میں پلاٹ دکھاؤں. تو وہ تیار ہو گئی، وہ کہہ رہی ابو میں پلاٹ دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں. ابو نے اس کو منع کیا کہ بیٹا اس وقت کوئی ٹائم نہیں ہے پلاٹ دیکھنے کا، رات کو تمہیں کون سا پلاٹ نظر آئے گا، تو تم دن کو جاؤ. اس نے بولا ٹھیک ہے، یا والدہ کو ساتھ لے کر جاؤ یا میں خود جاؤں گا پلاٹ دیکھنے کے لیے. اور یہ پلاٹ کی لالچ دے کر اس کو، اس پلاٹ کی وجہ سے اس نے، میرا ذہن یہ آتا ہے کہ وہ پیسے اس نے مانگے ہیں، تو پیسوں کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا ہے. پولیس جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ نارمل ہے، بس جی کر رہے ہیں، جی ہم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن پوری تفصیل جیسے مجرموں سے لوگ تفتیش کرتے ہیں اس طرح کی تفتیش نہیں ہے. کیا کہیں گی وزیر داخلہ کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس کے پاکستان کو؟ بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ خدا کے لیے میری بیٹی کا مجھے انصاف دلائیں، اور اس پولیس والے جو میٹھی باتیں کرتے ہیں یا مجرموں کے ساتھ رحمدلی کر رہے ہیں ان سے مجھے نجات دلائیں. رانا ثناء اللہ بھی اور وزیر اعظم بھی
सबके आगे मैं खुदा के लिए हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरी बेटी के कातलों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए, इतनी सजा दी जाए कि उनको पता चले कि दूसरे की जवान बेटियों को घर से अगवा करके लेकर जाने से कितने दूसरे से बड़ा जुल्म करता है और हमारे साथ क्या होता है। और पुलिस कह रही है कि हमें अलाउ नहीं है इनको मारने का, क्योंकि ये मेडिकल करवा के आते हैं, हमें अलाउ नहीं है इनको मारने का, इनको चलवाने का अलाउ नहीं है। आपकी बच्ची की उम्र क्या थी? 19 साल थी। आज अगर मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ भी होगा। ये एक नहीं है, सबकी बेटियां हैं। मेरी बेटी भी सब वज़ीर-ए-आज़म से लेकर सब जितने भी मुसलमान हैं उनकी बेटी है, एक मेरी अकेली बेटी नहीं है। खुदा के लिए मुझे बेटी का इंसाफ मिले और मुझे डेड बॉडी मिलनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से पुलिस क्या कह रही है? मुझे कुछ नहीं उन्होंने बताया, पोस्टमार्टम के हवाले से आपको मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। वो कह रहे हैं कि 2 रिपोर्टें गई हुई हैं, उधर लाहौर गई हुई। मेडिकल करवाया था पोस्टमार्टम से पहले? मुझे नहीं किसी ने पता बताया, कुछ भी नहीं बताया, इस चीज का मुझे किसी ने नहीं बताया। मेडिकल का भी आपको नहीं बताया गया कि आपकी बच्ची का मेडिकल उससे कोई ज्यादती हुई है, उसको कोई ऐसी चीज नहीं बताई? नहीं बताई है। पहले तफ्तीश में एक वो SHO है कि पता नहीं कौन है, न्याजी साहब जो उसको कहते हैं, कुटली सतियों का, उसने बोला है कि आपकी बेटी खुश नसीब है कि वो अपनी इज्जत के लिए हो सकता है कि वो जान दे गई हो। ये बात उसने मुझे कही थी और किसी ने मुझे नहीं कहा, वो भी ज़ुबानी कलामी कहा था। उसको कत्ल किया गया है या उसने खुदकशी की होगी, आप क्या कहती हैं? उसको कत्ल किया गया है। खुदकशी उसको क्या परेशानी थी? इतनी बच्ची को तो खाने पीने का शौक था, लाने का शौक था, उसको खुदकशी का क्या जरूरत थी कि घर से जाकर वो सीला सैदा में खुदकशी करती? उसको कत्ल किया गया है और बेदर्दी से कत्ल किया गया है। इतना जुल्म तो लोग डंगरों से भी नहीं करते, किसी सांप जो सांप डसता है उससे भी इतना जुल्म नहीं करते। उसको भी बोलते हैं कि चलो एक ही इसको पत्थर मारेंगे, मर जाएगा, नहीं मरेगा तो खुद ठीक है छोड़ दो। लेकिन मुसलमान होने की वजह से इतना बड़ा जुल्म जो है मेरी बेटी के साथ हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए बस। जी नाज़रीन, हम गुलाम फातिमा की वालदा से बात कर रहे थे। गुलाम फातिमा की वालदा इंतहाई सदमे में हैं। उनकी जवान साला बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और पुलिस भी इनको चक्कर पे चक्कर लगवा रही है। इनके साथ किसी किस्म का तावन नहीं किया जा रहा और मुजरिम अभी तक धन धनाते फिर रहे हैं। गुल फातिमा की वालदा का ये कहना है कि ये हाथ जोड़ के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की भीख मांगती हैं कि इनको इंसाफ दिलाया जाए और पुलिस जो इनके साथ तावन नहीं कर रही है और मुजरिमों के साथ हमदर्दी बता रही है, उनको हमदर्दी बताने की बजाय इनके साथ इंसाफ से पेश आना चाहिए और गुलाम फातिमा के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार करना चाहिए। 1 महीना गुजर गया है, ना इनको पोस्टमार्टम के हवाले से कुछ बताया जा रहा है, ना ही गुलाम फातिमा का मेडिकल कराया गया है बकौल इनके, ना ही अभी तक केस में कोई पेशरफ्त हुई है। गुलाम फातिमा की वालदा इंतहाई सदमे में है और इन्होंने हमसे रब्ता किया, अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर की और हमसे ये गुजारिश की कि हम गुलाम फातिमा के लिए इंसाफ के लिए इनके साथ चलें। मरकज़ टीवी USA जो मज़लूमों की आवाज़ है, उसने इस चीज़ की ठानी और इनके साथ चलेंगे और इनको इंसाफ दिला के रहेंगे। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी USA, इस्लामाबाद।